दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है जब एक एरोप्लेन गुजरात में उड़ा और अहमदाबाद के गुजरात में ही क्रैश हो गया। वो 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ा और वो बम का गोला बनकर नीचे गिरा। गिरते गिरते एक डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले संस्थान के ऊपर आधा टिका और आधा नीचे गिर गया। बताया जाता है कि गिरते गिरते उसने कई सारे बच्चों को भी घायल किया। इसके दौरान कई यात्री भी वहाँ पर घायल हुए और उसमें 242 सवारी यानी यात्रा कर रहे थे यात्री। उनमें से करीब 204 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर रमेश सोलंकी हैं, जो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत देर से बहुत ही ये भारत के लिए दुखद घटना है और घटना के बाद पूरे भारत में दुखी का माहौल है, दुख का माहौल है और विदेशों से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बात करता हूँ। सर, आज जिस तरीके की घटना हुई है, ये पहली बार घटना है, क्या क्या है हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से आप बताइएगा। योगेश जी, उन वीडियोज़ को, उन फोटोज़ को देखकर यदि हकीकत बताऊं तो दर्शकों के आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आज पूरा देश गम में डूबा हुआ है। कुछ समय पहले पूरा देश प्रार्थना कर रहा था जो घायल थे बच जाएं, लेकिन योगेश जी सब कुछ ख़त्म हो गया। एक्चुअली ये बोइंग 787 और जिसका AI 171 फ्लाइट नंबर था, ठीक है। ये बहुत ही हैवी बोइंग था। इस बोइंग से पहला हादसा हुआ है, यानी पूरे विश्व में हाँ, ये पहला हादसा। यस, इट इज़ द फर्स्ट एक्सीडेंट्स ऑफ बोइंग 787 इन द वर्ल्ड। 1:38 होती है। बोइंग 787 अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये फ्लाइट उड़ती है, उड़ान भरती है और 2 मिनट का समय होता है। एयरपोर्ट की बाउंड्री को भी पार नहीं कर पाता है। एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास ही कार्गो, जो कार्गो है उसकी दीवार थी, वहीं पर उसकी टेल लगती है और वो क्रैश हो जाता है। वहाँ पर एक हॉस्टल है, बीजे हॉस्पिटल। बीजे हॉस्टल भी है, जिसमें 50-60 इंटर्न्स, जो डॉक्टर इंटर्नशिप करते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर थे, ये लंच कर रहे थे। वहाँ देखा सीन, वहाँ पर कहीं कटोरी बिखरी पड़ी है तो कहीं थाली बिखरी पड़ी है। और तो और उन डॉक्टर कुछ की तो सब टुकड़ों बदल गए हैं। योगेश जी, बहुत दुख का सीन है। पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संकट की घड़ी है, दुख की घड़ी है। किसी को नहीं पता कोई अभी। और तो और एक बहुत बड़ी हस्ती बैठी थी, गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी, जिनको चंडीगढ़ और पंजाब का BJP प्रभारी बनाया गया। 3 दिन पहले ही वापस आए थे वहाँ से लौट करके, लेकिन कोई नहीं बचा। अच्छा सोलंकी जी, एक सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पर बनता है कि जब ये प्लेन उड़ा था उससे पहले विधिवत पूरा चेक किया जाता है सिलसिलेवार तरीके से। क्या ये चेकिंग नहीं हुई थी, इसके कारण ये घटना हुई? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? ऐसी कुछ हवाएं लग रही। योगेश जी देखो, ये सच है बिल्कुल कि जब, चूँकि उसमें क्रू मेंबर्स ये 10 थे, क्रू मेंबर का काम ही यही होता है कि पहले चेक कर लें, और जब पायलट भी जब उसको करता है तो वो भी सब पहले देख लेता है। और इस प्लेन को तो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर समरपाल जी उड़ा रहे थे और उसमें दूसरे एक क्लिंकर भी थे, दोनों थे। तो दोनों ही, एक को 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था, एक को 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था उड़ाने का, प्लेन उड़ाने। यस, प्लेन उड़ाने का। A lot of experience they have. What happened? यानी हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि क्योंकि इसमें कुछ शंका की भी घड़ी जा रही, इशारा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ चेक हुआ। कहीं कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। जांच चल रही गहनता से इसकी, क्योंकि इतना हैवी बोइंग, इतना हैवी जहाज जिससे कभी कोई ऐसी घटना हुई नहीं है। अच्छा सर, एक जिज्ञासा लोगों की पैदा हो रही है, हमारे श्रोताओं की भी पैदा हो रही है कि जब प्लेन उड़ता है, ऐसे कोई बड़े प्लेन होते हैं उसमें 2 इंजन रहते हैं, एक इंजन अगर ख़राब होता है तो दूसरा इंजन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। इसमें क्या कुछ ऐसा रहा कि
इंजन नहीं चालू हुआ है। योगेश जी, ये भी बड़ा सोचने की बात है कि दोनों इंजन बड़ा हैवी इंजन होते हैं, मर्सिडीज के इंजन होते हैं इनमें, और कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों इंजन खराब हो जाएं। और वो भी ऐसा नहीं कि अभी तो फ्लाइट ले रहा मैं वहाँ से उड़ान भरी है और दोनों इंजन खराब हो जाएं। वो कभी कभी देखा होगा, वो किलोमीटर चल लिया, एक आध घंटे चल लिया, उसमें कोई इंजन खराब हो गया, लेकिन यहाँ तो दोनों इंजन खराब हो गए। ये सोचने की बात है, जब कुछ सारी सघनता से बड़ा चेकिंग होती है, उसको सब कुछ चेक किया जाता है, वायरों को चेक किया जाता है, इंजन को चेक किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, लेकिन ये हुआ क्या, इस पर पूरा देश सन्न रह गया है। और कुछ तो शंकाएं आतंकी साजिश की ओर भी जाती हैं। लेकिन सर, इतनी बड़ी घटना को भारत में अंजाम कैसे हो गया, और क्या इसमें कमी जो ट्रेन पायलट्स थे या फिर जो वहाँ पर चेक करने वाले थे उनकी रही? अब इस पर क्या कार्रवाई आगे की विधिवत रहेगी? योगेश जी, अभी जैसे ने पूछा कि ऐसे इतना बड़ा क्यों हो गया, तो हम देखा था कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था। टेक्निकल एज है, ये टेक्निकल एज है, यहाँ भी टेक्निकल कोई फॉल्ट हुआ है। तो देखा था कि इजराइल ने हमास के जो वॉकी टॉकी थे उनमें उन्होंने अपना ऐसा चिप लगा दिया कि वो ब्लास्ट एक साथ ही हो गए सारे। तो बड़ा टेक्निकल वो है, कहीं इसमें भी तो नहीं कहीं टेक्निकल आतंकी साजिश हुई? तो इस बात की तो अभी आप देख रहे हो कि गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर पहुँचे हैं और विद फोर्स के साथ हैं, और चारों तरीके से मतलब तीनों सेनाएं हमारी वहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इसकी जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। तो एनडीआरएफ टीम भी पहुंचे, कई ऐसे बचाव कार्य भी वहाँ पर बहुत चल रहे हैं बड़ी बहुत से। लेकिन योगेश जी, वो सीन देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई अब एक पिता अपनी पुत्री को छोड़ने आए, एक्चुअली इसमें 169 इंडियन पैसेंजर थे और 61 पैसेंजर्स फॉरेनर थे, उसमें कुछ एनआरआई थे भी थे। इनमें एक नाम है, मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा चमत्कार है योगेश जी, वो 142 में 141 ध्वस्त, एक केवल बचा है, उनका नाम है, और वो योगी बाबा के ही राज्य के हैं, और उनका नाम है रमेश विश्वास। रमेश विश्वास वैसे उनकी नागरिकता ब्रिटिश की है, लेकिन वो भारत के रहने वाले थे। उनके सोलंकी जी, एक अभी हमारे पास खबर भी आई है जो आगरा की है। आगरा के ही एक निवासी हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, जिसमें अहमदाबाद में ये क्रैश के दौरान मौत हुई है। ये अकोला के निवासी हैं, नीरज लवानिया, अर्पणा लवानिया। ये दोनों पति पत्नी प्लेन में थे, वहीं पर वो क्रैश हुआ। इस दौरान उनकी भी कोई अभी जानकारी सटीक तरीके से परिवार को नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली योगेश जी, जो तुम देखते डेड बॉडी कंडीशन वो है कि उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। किसी का नहीं चेहरा नहीं मालूम पड़ रहा, किसी कुछ नहीं मालूम पड़ रहा, किसी की टांग कहीं पड़ी, कहीं एक तो सर अलग, महिला का अलग पड़ा हुआ है। तो इनका डीएनए टेस्ट सरकार कराएगी। अभी आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कितने लोगों की मौत हुई होगी? जरा डेटा के अनुसार कुछ बता दीजिए कि कहाँ कहाँ की जानकारी आपके पास? योगेश जी, इसमें एक्चुअली जो 1:40 पर हुआ था हादसा, एक हॉस्टल पर गिरा जिसमें 50-60 इंटर्स डॉक्टर भी थे। और तो जो उसका जो हवाला अभी मिला है कि जो उसमें पहले 204 का था, लेकिन अभी 240 का आ गया है। 240 डेड बॉडी रिकवर कर ली गई हैं उन्होंने, बचा कोई नहीं उसमें। एक रमेश विश्वासी बच्चे हैं। इसके अलावा जैसे इनके अलावा आपके पास कोई ऐसी डिटेल हो जिनके फ़ोटो वगैरह आपके पास हों, जिनकी कुछ लोगों की जानकारी आपके पास हो? वो लिस्ट भी है पूरी मेरे पास, तो लिस्ट भी मैंने प्राप्त कर ली है वो लिस्ट। लेकिन कुछ नाम बता दूं कि जो ख़त्म हो गए, बचे तो एक ही थे केवल, वो रमेश विश्वास। और जो ख़त्म होने वाले में गुजरात के कई लोग हैं, कई ऐसे हैं जो कि, अच्छा योगेश जी, हो सकता है और भी हों, चूँकि अभी क्लियर मालूम नहीं है कहाँ के। अभी इसमें मेरे पास जो है इसमें एक प्लेन के क्रू मेंबर नगानथोई हैं, नगानथोई शर्मा का परिवार का भी वीडियो सामने आ रहा है। ये क्रू मेंबर हैं और उनका तस्वीर उसमें दिखाई दे रही है। तो एक बक्सी परिवार भी है और ये अहमदाबाद का रहने वाला है। ये गुरुवार को लंदन लौट रही थी और प्लेन हादसे से शिकार हो गई। ये अपने नाना जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अहमदाबाद आई थी। क्या मालूम था कि हम नाना जी घर से वापस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। पूरी इंसिडेंट। हाँ, एक सकीना बेन 1.5 साल की बेटी के साथ देवर की शादी में शामिल होने 16 मई को बड़ौदा आई थी और वापस लौट के जा रही थी। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट से लंदन लौट रही थी
उनको भी नहीं मालूम था। शादी के बाद हम जो खुशी में आई थी और खुशी को उसको अपने लंदन में बता पाएंगे नहीं परिवार वालों को, वो भी ख़त्म हो गया सब परिवार। एक पिता अपनी बेटी लंदन में पढ़ाई करती है और उसे जाना था लंदन, अपनी बेटी को प्लेन में बैठालते हैं और वो हटते ही हैं, प्लेन फ़्लाइट होता है और उसके बाद फ्लाई होने के बाद मालूम पड़ता क्रैश हो गया। पिता का रो रो कर बुरा हाल है कि उनकी बेटी हो सकता था एक दिन लेट चली जाती, लेकिन मौत को कौन टाल सकता है। गांधीनगर के रहने वाले कुबेर भाई खेमचंद भाई पटेल हैं और अपनी पत्नी बबी बेन के साथ लंदन भी जा रहे थे। दोनों लंदन में रहते हैं और उनके बेटे लंदन में रहते हैं, तो दोनों पत्नी बेटों से मिलने जा रहे थे पहली बार। यानी इसमें ज़्यादातर पेयर्स की मौत ज़्यादा हुई। जी जी जी। तो अपने बेटों से मिलने जा रहे थे कि मेरे बेटे लंदन में रहता है, तो दोनों पत्नी जा रहे थे खुशी के लिए कि मेरा बेटा अब कैसा रह रहा है, क्या रह रहा है। पर दोनों नहीं जानते थे कि बेटा का शक्ल देख पाएंगे। बेटा भी को नहीं मालूम था मेरे माता पिता, चूँकि बेटा उसमें खुशी में था कि मेरा माता पिता आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो योगेश जी कहूँ तो वास्तव में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। उन्हें कुछ मालूम होता तो संभल पाते, लेकिन जब मालूम पड़ा तो उस समय एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धमाका वो आग के गोले में और धुएं के बम्बार में दब गया। किलोमीटरों तक आसमान में धुआं छाया हुआ था। तो योगेश जी घटना ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बड़ी दर्दनाक है और मैं तो समझता हूँ भारत में। लेकिन सर कहीं ना कहीं सोलंकी जी सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि इस घटना को हम कौन से एंगल से देखें, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि उड़ने वाली फ़्लाइट को सबसे पहले चेक किया जाता है, पूरा क्रू मेंबर उसे चेक करता है, लेकिन हादसा होता है, हादसे में एक जो उनका इंजन है वो नहीं चलता है। सवाल तो यहीं खड़े हो रहे हैं। अब इसकी जांच पड़ताल भी हो रही है, इस पर क्या लगता है कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा जांच पड़ताल? योगेश जी देखो, आप जो कह रहे हो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकियों के पास भी बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी है। आप देखते हो उनके वेपन्स कैसे हैं, आप देखते हो कि उनके जो खुफिया के लोग हैं वो भी हर समय, अभी देखा था पिछले सिंदूर ऑपरेशन में कुछ अपने ही लोग, अपने देश के लोग जो अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि देखो घर का भेदी लंका ढाए, वो हमेशा से होता आ रहा है। आपने देखा है कि भारत में बहुत सारे जासूस जो पाकिस्तान के लिए काम करते थे, अब यहाँ भी सवाल खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं ऐसी कोई मिली भगत तो नहीं है। इससे इनकार नहीं किया सकता योगेश जी। जिस तरह से आपने सिंदूर ऑपरेशन में देखा कि हर फौज की जानकारी दे रहे हैं, एयरपोर्ट की जानकारी दे रहे हैं, कई ऐसी जानकारी दे रहे थे, तो वो पैसे के लोभ में आ जाते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। और आतंकियों के पास भी अब बड़ा टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कोई आतंकी साजिश तो नहीं। क्योंकि आतंकवादियों को भी चाइना सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में आपने देखा जिस तरीके से हमला हुआ उसमें बहुत सारे हथियार मेड इन चाइना मिले। लेकिन योगेश ये ध्यान रखो, यदि इसमें कोई आतंकी साजिश पाई जाती है तो पाकिस्तान अच्छी तरह, अच्छा और किसका, पाकिस्तान का ही होगा, चूँकि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। तो यदि वो ऐसा इसमें कुछ पाकिस्तान का हाथ या अन्य किसी का भी हाथ मिलता है तो ये पक्का है कि उनका इलाज बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान ने भी देखा था कि 2 दिन में किस तरह करा निकला था। और यदि ये 242-41 लोगों की मौत का, अभी तो 241 हैं, क्योंकि उनका नहीं पता चला, डॉक्टरों का अभी नहीं कुछ पता चल रहा है, और वो भी अभी राहत कार्य जारी है। अब ये पता नहीं कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यानी जो प्लेन है बिल्कुल क्रैश हो गया, यानी चकना हो गया। उसमें देखा था केवल एक पहिया साबित बचा था और सब कुछ ख़त्म हो गया। प्लेन राख हो गया, जो कंकाल हैं, कुछ हड्डियां, कहीं कोई कैसे दिखाई दे रहा है, कोई कैसे दिखाई दे रहा है। देखा था कुछ के सीट बेल्ट ही, जो प्लेन में सीट बेल्ट होती है वही बन रही है। प्लेन में बड़ा सुरक्षा के भी इंतजाम होते हैं, सेफ्टी किट होती है। मैं भी गया था जम्मू कश्मीर में, कई बार गया मैं अपने पढ़ाई के दौरान प्लेन से, तो वहाँ सेफ्टी किट होती है, इमरजेंसी गेट भी होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ मौका ही नहीं मिला। नहीं तो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ पाया। 2 मिनट ही लोग अच्छी तरह संभल भी नहीं पाए, बैठ भी नहीं पाए। 2 मिनट कितना होता है, अच्छी तरह से बैठ भी नहीं पाए, तब तक तो ब्लास्ट हो गया, क्रैश हो गया। तो योगेश जी
एक तो ये है कि हम अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जैसे उसमें फ्यूल कितना होता है जिस समय ये उड़ा, पहली बार ये इतना बड़ा ब्लास्ट भारत की धरती पर हुआ है जो प्लेन क्रैश। योगेश जी देखो, फ्यूल आपको मालूम है कि यहाँ 1:38 पर इसने यहाँ से उड़ान भरी और भारत के समय अनुसार लगभग 10-11 बजे करीब पहुँचता है लंदन। फ्यूल अनुमान से 58,500 इसमें वो केजी था, बैरल था। इसमें पेट्रोल, और पेट्रोल भी जानते हो उसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। इस तरह से हम बाइकों में, गाड़ियों में यूज करते हैं, इससे अच्छी क्वालिटी की होती है, हैवी क्वालिटी की होती है। अब वो आग को बहुत पकड़ती है। अच्छा, ये भी एक देखा था कि जब कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं कि जब उस बोइंग ने फ्लाई लिया, उड़ा, तो उसमें किसी में इंजन को बर्न हीट नहीं हुआ। क्यों, क्या होता है कभी कभी अक्सर देखा है कि तो इंजन बर्न हीट हो जाता है। वर्न, अच्छा, वर्न हीट का तो सवाल जब भी पैदा नहीं हो रहा कि वो जमीन से 600 फीट की ऊंचाई पर उड़ा है, तो इतनी जल्दी वर्न हीट। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि इंजन भी बर्न हीट नहीं हुआ तो हुआ क्या फिर। वैसे कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं कि जो खिड़कियों के या चेयर के बटन होते हैं, बटन काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जो ब्लास्ट हुआ, क्रैश हुआ, उसमें सब उसकी वायरिंग है वो ख़त्म हो गई हो, लेकिन वो अभी कुछ वीडियो सामने आ रहे थे कि उसमें बटन काम नहीं कर रहे, स्विच काम नहीं कर रहे हैं। तो कोई तो है, देखो दो ही चीज़ें, या तो टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि कई, देखो योगेश जी, कई कारण होते हैं प्लेन क्रैश होने के। या एक 1996 में एक प्लेन क्रैश हुआ था, केरल में हुआ था, वो भी बहुत बड़ा हादसा था। उसमें 349 की मौत हुई थी, 349 लोगों की मौत हुई थी 1996 में, जो केरल में हादसा हुआ था। उसमें 2 प्लेन टकराए थे आपस में, तो दोनों प्लेन की जो सब पैसेंजर थे वो सब खत्म हो गए थे। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा कि एक प्लेन में लगभग 250 लोग, 242 वो प्लस डॉक्टर भी नीचे थे, ये सब कुछ भस्म हो गया। यानी ये भारत के लिए बहुत ही दुखद, बहुत बड़ी दुख की, चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, पूरा भारत शोक में डूबा हुआ है। भारत ने पहले देखा था कि कुछ समय पहले मन्नतें चल रही थी, प्रार्थना मंदिरों में चल रही थी कि हे ईश्वर, जो घायल हैं उनकी जीवन बच जाए, लेकिन कोई नहीं बचा तो एक आदमी। और इसे योगेश जी हम बहुत बड़ा चमत्कार कहेंगे कि सारा प्लेन ध्वस्त हो गया। वो आदमी जिसमें वो टिकट भी है और उस टिकट पर 11A सीट पर वो बैठा हुआ है और 11A सीट पर बैठा हुआ मिला है, यानी वो बैठा हुआ ही। और तो और कोई बचा नहीं, और वो अपने पैरों से चल के गया है, एम्बुलेंस तक पैरों से चल के आ रहा है। अपनी कुछ बता भी रहा है कि जब मैंने देखा तो ब्लास्ट हुआ, जो क्रैश हुआ, उसके बाद देखा तो मेरे चारों तरफ मौतें ही मौतें थीं। उसका एक भाई भी था, अजय विश्वास, वो दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ था, उसका भाई भी नहीं मिल रहा है। बार बार मेरे भाई को ढूंढ दो। तो मैं तो समझता हूँ कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जब सब कुछ ध्वस्त हो गया, एक ही आदमी बचा है, तो ये बहुत बड़ी पुण्य आत्मा उसको जीवन मिला था। अभी सोलंकी जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का भी इस पर कोई बयान आ रहा है, उन्होंने इस बयान में क्या कुछ कहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा है, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहलाने वाली घटना। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदना हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं, जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। सरकार ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं और हर देश ने, लंदन ने भी अपना हेल्प नंबर एक जारी किया है, इंडिया ने भी किया है, वहाँ की पुलिस ने भी किया है कि अच्छा सभी की पहचान अभी नहीं हो पा रही है, तो इसका बताया कि डीएनए ही टेस्ट के बाद इसकी पहचान हो पाएगी कौन क्या था। तो त्रासदी बहुत बड़ी है योगेश जी। और टाटा पहले ये गवर्नमेंट की थी, एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट की थी, अभी टाटा ने परचेज कर लिया तो इस पर क्या अनाउंस कर दिया? उसके बाद भी टाटा ने बहुत सी और चीज़ें बढ़ाई, सुविधा भी बढ़ाई। अभी टाटा ग्रुप ने किया है कि जो हादसे में मौत हुई है उसमें 1-1 करोड़ उनको टाटा की तरफ से दिया जाएगा। जी, टाटा की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है अलग बात है। टाटा ने 1 करोड़ रुपए मरने वाले के मुआवजा देगा।
तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह तो वहाँ मौके पर पहुँच ही चुके हैं। सीएम योगी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लगातार सारे मंत्री से लेकर संतरी तक, सेना से लेकर तमाम नेताओं तक सब मैदान में हैं और भारत में हुई इस घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है। खबर एक्सपर्ट भी उन सभी मृतकों को नमन करता है और क्योंकि श्रद्धांजलि अर्पित करता है, क्योंकि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उनके पूरे परिवार जिस तरीके से भावविहीन हो रहे हैं, अब देश की यानी जो अभी ईश्वर इनके परिवार को, जो मृत हैं बेचारे, किसी का लाल खोया, किसी की माँ खोई, किसी का पिता गया, और तो और उसमें 11 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी दिन संसार देखा भी नहीं अच्छी तरह से, वो भी सब खत्म हो गए। तो खबर एक्सपर्ट की तरफ से भी, योगेश जी, हम सब की तरफ से जो मृत हैं उनके परिवारीजनों को ईश्वर इतनी सामर्थ्य दे के इस असहनीय दुख को सह सकें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो अभी आंकड़ा 2 से 41 का वही रहे, नहीं बढ़े। खबर एक्सपर्ट भी ईश्वर से प्रार्थना करता है और उन मृत आत्माओं के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तो अपने चरणों में उन्हें अपना स्थान देना।